हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र तय हो गया था और हम खैर आफियत के साथ अमेरिका शिकागो एयरपोर्ट पे उतर गए थे। और अब चूँकि यहाँ मेरी बहन रहती है तो भांजे को लेने आना था और हम यहाँ सामान लेके बैठे थे कि बस वो आए तो हम घर की तरफ रवाना हो, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। और आपको पता है कि जहाज़ कितने भी अच्छे और लग्जरी हों, लेकिन ना नींद आती है ना आराम सही से हो पाता है। तो बस थकन बहुत हो गई थी और हम उसका इंतज़ार कर रहे थे और फिर वो आ गया। और हम तो फिर भी थोड़ा सा सो गए थे, रेस्ट कर लिया था, लेकिन अहमद ने तो जहाज़ में बिल्कुल रेस्ट नहीं किया था और वो कार्टून फिल्म्स और सब मूवी वगैरह देखते हुए आए थे तो गाड़ी में सो गया था। बहरहाल यहाँ हम घर पहुँचे तो अहमद के लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि जब हम वहाँ से निकले हैं तो अहमद की बर्थडे थी, जो कि हम केक काट के निकले थे। यहाँ आए हैं तो फिर से उनके लिए केक और खूब बलून वगैरह लगे हुए थे, तो उनके लिए एक और सरप्राइज़ था। तो बहरहाल यहाँ हमने केक काटा और सबके साथ मिलके खाना खाया, गपशप की। चूँकि हमें सफ़र की बहुत ज़्यादा थकन थी तो फिर हम जल्दी ही लेट गए और सो गए। तो आराम वगैरह किया और उसके बाद अब ये थी हमारे दूसरे दिन की क्लिप। अब जब हमारी थकान उतरी थी और सही मायनों में हमें होश आया था, तो यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम था। इंग्लैंड में हम बारिशें और थोड़ी सी ठंडक छोड़ कर आए थे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सनी और काफ़ी गर्म वेदर था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। खूब खुला खुला वेदर था, तो यहाँ पर मेरी नज़र जो है वो एप्पल ट्री पे पड़ी और बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि फुल था एप्पल से। और वहाँ मैंने 2-4 एप्पल तोड़े भी, लेकिन अभी इनमें कसर थी और थोड़ा सा कच्चापन था। लेकिन इतना प्यारा लग रहा था कि पूरा दरख्त जो है वो एप्पल से भरा हुआ था। दोपहर के बाद हम लोग फिर तैयार वगैरह हुए और वाटर पार्क में हमारी पहले से इन लोगों ने बुकिंग करा के रखी हुई थी। तो सब बच्चे वगैरह सब बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था और ऐसे मौसम में बाहर आना, स्पेशली वाटर पार्क आना और सबके साथ आना, उसका तो मज़ा ही अलग होता है। तो बहरहाल यहाँ हम वाटर पार्क आ गए थे और बच्चों ने खूब नहाए, खूब डुबकियाँ लगाई, खूब मज़ा किया, खूब इंजॉय किया। और अब मैं आपको दिखाऊँ सबसे मज़ेदार चीज़। ये था छोटा सा ठेला, ये था गोले गंडे का ठेला। और इसको तो देख के और इसके बाद गोला गंडा खा के तो जो मज़ा आया ना, वो तो बयान नहीं किया जा सकता। अपने बचपन के बाद आज गोला गंडा खाया और इस कदर मज़ा आया, और वो बचपन के दिन याद आ गए जब हम छोटे थे, गोले गंडे वाले की आवाज़ आती थी और हम घर में जितने बच्चे होते थे या मोहल्ले में जितने बच्चे होते थे, सब अपने घरों से निकल निकल के भाग भाग के आते थे गोले गंडे के वाले के पास अपने प्याले लेके, और वो बारी बारी सबके गोले गंडे बना के देता था। किसी के प्याले में बना के देकर देता था, किसी के स्टिक में बना के देता था। तो बड़ा ही मज़ा आता था। और खूब रंग बिरंगे गंदे गंदे से सिरप डाल के देता था और हम लोग फिर उसे कहते थे कंडेंस मिल्क थोड़ा ज़्यादा डाल दो। वो बस थोड़ा सा नाम को, थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए कंडेंस मिल्क डालता था। तो उसके बाद जब बड़े हुए तो उसके बाद जगह जगह जो है वो गोले गंडे मिलने लगे थे। ख़ासतौर पे दोरा जी का गोला गंडा तो बड़ा ही मशहूर था। जो लोग कराची में रहते हैं वो तो शायद उनको याद आ गया होगा कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। और फिर एक टाइम था कि ख़ास तौर पे वहाँ जाते थे गाड़ियों में बैठ के और खूब वहाँ जाके गोला गंडा खाते थे, खूब बड़े बड़े ग्लासों में, और खूब डेकोरेटिव और ये और वो अच्छे से गोले गंडे मिलते थे। तो बहरहाल यहाँ हमने गोला गंडा बनाया, खूब भर भर के उसमें बर्फ़ डाली और उसके साथ जो मुख्तलिफ़ सिरप आए हुए थे थोड़े से वो डाले, और एडिशनल हमने रूह अफ़ज़ा भी डाला और नौरस भी डाला
और उसके अलावा और हाँ, मुझे याद आया जब हम छोटे थे तो वो तुख मलंगा डाला करता था। तो हम जब छोटे थे तो हम उसको कहते थे ये तो जुएँ हैं, और कोई उसको पसंद करता था, कोई उसको नहीं पसंद करता था। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा लगता था, और ये भी बहुत मज़े का गोला गंडा था। और ये रंग-बिरंगे हमने सिरप डाले थे इसके साथ, और लग भी बहुत प्यारा रहा था। तो यहाँ मेरे डैडी भी आए हुए थे, और वो मिशिगन से शिकागो आए हुए थे। तो यहीं पर मेरी डैडी से भी मुलाकात हो गई थी। और माशाल्लाह से मेरे डैडी जो हैं वो नमाज़ की और कुरान की बहुत पाबंदी करते हैं। तो वो भी कुरान पढ़ रहे थे। मैंने सोचा उनके साथ ज़रा बैठूँ, क्योंकि पिछले दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और पिछले साल उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। लेकिन इस साल फिर उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, और अभी पिछले दिनों तकरीबन 15-20 दिन पहले उनके पेसमेकर डला था। तो थोड़ी सा आने का मकसद एक ये भी था कि मेरे डैडी से मेरी मुलाकात हो जाए और उनकी खैर खैरियत मालूम हो जाए। अल्लाह पाक सबके सरों पे सबके माँ बाप का साया सलामत रखे। और माँ बाप बहुत बड़ी नेमत हैं, और जिनके माँ बाप हयात हैं अल्लाह पाक उनके माँ बाप को ज़िंदगी दे, और मेरे डैडी को भी बहुत लंबी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी अता करें। माँ बड़ों के होने से जो रहमतें और बरकतें होती हैं उसकी तो बात ही अलग होती है। जो घरों में रौनक होती है और जो घरों में अल्लाह की तरफ से रहमत होती है, वो बहुत ही अलग एक एहसास होता है। तो बहरहाल यहाँ अब शाम को हमारा बाहर जाके खाना खाने का इरादा था, तो हम यहाँ बाहर की तरफ आ गए थे खाना खाने के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूके की तरह बड़े रेस्टोरेंट या टेक अवेज़ या इस तरह के नहीं हैं, थोड़े ही हैं, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा था। यहाँ हम आ गए थे शाही निहारी, और यहाँ की निहारी काफ़ी मशहूर थी और वाक़ई बहुत अच्छी थी, नान भी बहुत अच्छे थे। और इसके अलावा हमने चाइनीज़ वगैरह ऑर्डर किया था, बच्चों ने नूडल्स वगैरह ऑर्डर किए हुए थे। तो यहाँ हमने खाना खाया और खूब मज़े का था, और एंजॉय किया। इसके बाद खाना वाना खा के बस फारिग हो गए थे, और अब हम घर की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर भी क्योंकि दिन बड़े हैं तो काफ़ी देर तक रोशनी रहती है, और बस इस वक्त सूरज ढलने को था और अब मगरिब का टाइम हो रहा था। तो बस अब हम घर जा रहे थे। और आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात करूँगी, और आने वाले व्लॉग इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। जहाँ जहाँ मैं घूमूंगी, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी, आपको अपने साथ लेके चलूँगी। और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे इंशाल्लाह घूमते फिरते रहेंगे, और मैं आपको दिखाती रहूँगी, इसलिए एक व्लॉग भी मिस नहीं कीजिएगा, और पूरा व्लॉग ध्यान से देखा करें। और इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी कि अल्लाह पाक मेरा और आपका आने वाला हर दिन खुशियों से, नेमतों से, इज़्ज़त से, रहमतों से भरपूर हो। आमीन। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।